रात के सन्नाटे में ग्रीन बांस के उच्च वर्गीय क्षेत्र जिन हाई सिटी में शी फेंग दस्तावेजों का एक फोल्डर पकड़े हुए चुपचाप चमड़े के सोफे पर बैठा था। फ्रेंच खिड़की से बाहर पूल को निहारते हुए शी फेंग के मन में हताशा और अनिच्छा से भाव भरे हुए थे। वह शैडो का कप्तान था, जो जिन हाई सिटी के शीर्ष 4 गेमिंग वर्कशॉप्स में से एक थी। उसने दसियों हजार लोगों के गिल्ड का नेतृत्व किया था। उससे भी बढ़कर वह जिन हाई सिटी का प्रसिद्ध विशेषज्ञ था। वह स्वॉर्ड मैजिशियन था, लेकिन अब वह अपने घर के अंदर अपने दुख को शराब में डुबोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। 10 साल उसने गेमिंग में बिताए थे। 10 सालों तक उसने खून से सने युद्धों में लड़ाई लड़ी थी। उसने अनगिनत परीक्षाएं और कष्ट झेले थे। उसकी अगुवाई में शैडो ने गॉड्स डोमेन में 10 सिटी स्टेट्स सफलतापूर्वक स्थापित किए थे। वे आखिरकार प्रथम श्रेणी की गिल्ड्स के बराबर प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो गए थे, लेकिन वह उन अंतहीन गौरव का आनंद लेने से पहले ही एक एकल दस्तावेज ने सब कुछ धुएं में बदल दिया। एक बार जब वह चला गया तो वह कभी वापस नहीं आने वाला था। शी फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसके 10 वर्षों की मेहनत यूं ही व्यर्थ हो जाएगी। उसने सिर्फ खेल के लिए इतना कुछ त्याग दिया, और फिर भी अंत तक वह बस दूसरों के लिए रास्ता बनाता रहा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने शैडो के सुपर गिल्ड वर्ल्ड डोमिनेटर्स में शामिल होने के फैसले का विरोध किया था। अगले ही दिन लान हुआ फाइनेंशियल ग्रुप ने उसे अपना जवाब दे दिया। उसे अपना लेवल 200 स्वॉर्ड किंग, वह खाता जिसे उसने 10 सालों की मेहनत और पसीने से बनाया था, डिलीट करना पड़ा, और फिर वित्त विभाग से अपना सेटलमेंट चेक लेना पड़ा। उसे जो कुछ भी मिला वह था 5,000 लाख क्रेडिट्स और एक अकेला मेंशन। जब उसे पैसे कमाने वाले वर्चुअल किंगडम के भीतर स्थापित 10 सिटी स्टेट से तुलना की जाए तो यह समुद्र में एक बूंद भी नहीं कहा जा सकता था। शी फेंग ने सोचा कि उसने शैडो के लिए कितना योगदान दिया था। उसने सोचा कि उसकी मेहनत ने कैसे लान हुआ ग्रुप्स को एक बड़ा वित्तीय समूह बना दिया था। फिर वह सोचता है कि फिर भी उन्होंने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे वह कचरे से अलग न हो। शी फेंग ने कसम खाई कि वह उनके इन कार्यों का बदला जरूर लेगा। मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। सबसे बुरा हुआ तो मैं फिर से शुरू कर दूंगा। शी फेंग की आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसके हाथों ने टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। मेज पर रखी शराब की बोतल उठाकर उसने कई घूंट भर लिए। चाहे अब उसके पास स्वॉर्ड किंग अकाउंट न रहा हो, चाहे उसकी टीम का साथ न रहा हो, खेल से हासिल की गई उसकी कौशल और ज्ञान कभी उसे धोखा नहीं देंगे। जब तक उसके पास कौशल है, वह गॉड्स डोमेन में फिर से ऊपर उठ सकता है। वह फिर से अपना वर्चुअल साम्राज्य बना सकता है। इंग्लिश टेक्स्ट। सुबह सुबह सूरज अभी अभी निकला था। दी फोन का अलार्म लगातार बजता रहा। शी फेंग नाराज होकर जागा। वह बेबस होकर बिस्तर के पास रखे अपने फोन की ओर बढ़ा। कल पीने का असर अभी भी उस पर छाया हुआ था। भाई फेंग, मैं हूँ ब्लैकी। क्या अभी भी पूछ रहे हो क्या बात है? क्या हमने प्रोफेशनल गेमर बनने का वादा नहीं किया था? शैडो वर्कशॉप आज हमारे स्कूल में भर्ती कर रहा है। क्या तुम हमेशा शैडो के मुख्य सदस्य नहीं बनना चाहते थे? शी फेंग थोड़ा उलझन में था। लान हुआ फाइनेंशियल ग्रुप ने अभी अभी उसे नौकरी से निकाल दिया था, तो वह शैडो के परीक्षा में क्यों जाता? भाई फेंग, क्या तुम सुन पा रहे हो? टेस्टिंग 10 बजे है। अगर जल्दी नहीं आए तो रह जाओगे। ब्लैकी, मजाक मत करो। मुझे अभी अभी शैडो से निकाल दिया गया है। नौकरी से निकाल दिया गया? भाई फेंग, कल तुम्हारे यहाँ कितनी शराब पी थी, अब भी होश में नहीं आए? शैडो ने अभी तक किसी की भर्ती नहीं की है, फिर तुम्हें कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, बस जल्दी आ जाओ। ब्लैकी ने कॉल काट दी, इससे पहले कि शी फेंग जवाब दे पाता। शी फेंग ने जब अपने फ़ोन को भ्रमित अवस्था में देखा तो पाया कि यह पुराना और टूटा हुआ आईफोन 6 था, जो उसका फ़ोन नहीं था। उसका फ़ोन तो नवीनतम आईफोन 12 था। शी फेंग ने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण किया। जो उसे देखने को मिला वह लगभग 15 वर्ग मीटर का बिखरा हुआ कमरा था। चारों ओर गेमिंग स्ट्रैटेजी की किताबें थीं। कमरे के एक कोने में स्टडी टेबल के ऊपर एक अत्यंत पुराना लैपटॉप था। दीवार के पास अलमारी में कपड़े बेतरतीब ढंग से पड़े थे। अलमारी के भीतर एक आईना भी था। उसमें एक जानी पहचानी शक्ल दिख रही थी। शी फेंग उस अति परिचित चेहरे को देखकर चौंक गया।
मैं फिर से जवान कैसे हो गया? शी फेंग तुरंत आईने की ओर गया। आईने में बार बार अपना चेहरा देख देख कर उसने पुष्टि की कि वह सच में फिर से युवा हो गया है। वह कल अपने आलीशान और बड़े बेडरूम में सोया था, लेकिन अब जागने के बाद वह इस टूटे फूटे कमरे में था। इतना ही नहीं, वह अब फिर से युवा भी हो गया था। शी फेंग को इस जगह के कुछ यादें आज भी याद थीं। वह यहाँ 10 साल पहले रहता था। 6 महीने से अधिक समय तक उसने दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं किया, ताकि गॉड्स डोमेन खेल सके और विश्वविद्यालय भी जा सके। गॉड्स डोमेन में कुछ पैसे कमा लेने के बाद ही उसने एक बड़ा अपार्टमेंट किराए पर लिया था। शी फेंग ने उन कठिन वर्षों को याद किया। उस समय उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए उसके माता पिता ने कर्ज ले रखा था। फिर भी शी फेंग के माता पिता हर महीने उसके लिए खर्चा भेजते थे, खुद पर कष्ट उठाते थे। शी फेंग पूरी तरह से चाहता था कि अपने परिवार की स्थितियों को बदले, लेकिन अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाना बहुत कठिन था। इसलिए उसने अत्यधिक लाभकारी वर्चुअल रियलिटी गेम्स के बारे में सोचा, अपनी मंजिल प्रोफेशनल गेमर बनाना तय किया और एक वर्चुअल गेमिंग हेलमेट खरीदी। खेल में अपनी स्किल सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। उस दौर में ब्रेड और इंस्टेंट नूडल्स उसका रोज का भोजन बन गया था। पैसे बचाने के लिए उसने दोस्तों के कक्षा आयोजन में भी भाग लेना छोड़ दिया, जिससे वह अपनी क्लास में एक अदृश्य अस्तित्व बन गया। लड़के उसकी ओर हिकारत की नज़र से देखते और लड़कियां उससे दूर रहती। हर बार जब शी फेंग कप नूडल्स खरीदने जाता, उसके वॉलेट में 10 क्रेडिट से ज़्यादा नहीं होते थे। वह 1 क्रेडिट की हैम सॉसेज भी लेने की हिम्मत नहीं करता था। महिला सेल्स पर्सन ने उसे सॉसेज छूट पर देने की पेशकश भी की थी, लेकिन खाली वॉलेट की वजह से शी फेंग ने बहुत पछताते हुए मना कर दिया। क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? शी फेंग ने आईने में अपने युवा चेहरे और आसपास के वातावरण को देखते हुए सिर हिलाया, इस निष्कर्ष को नकारते हुए। वहां तक कि अमेरिका, दुनिया का सबसे विकसित देश भी ऐसी पुनर्नवीन तकनीक नहीं रखता। वैसे भी कोई ऐसा मजाक एक गरीब वृद्ध अंकल के साथ क्यों करेगा? शी फेंग ने अपने फोन पर समय देखा। 19 अप्रैल 1129। कहीं मैं पुनर्जन्म तो नहीं हो गया? शी फेंग के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कान थी। उसे याद आया कि आज 1129 का 5 अगस्त था। ऐसा कैसे हो सकता है कि यह 1129 का अप्रैल हो जब वह अभी भी विश्वविद्यालय में था? शी फेंग ने सिर हिलाया, खुद को जगा देने की कोशिश की। फिर भी दिल के भीतर एक उम्मीद थी कि वह पुनर्जन्म हुआ है और 10 साल पहले लौट आया है। वह डेस्क की ओर गया, लैपटॉप चालू किया। अगर फोन पर समय बदला जा सकता है तो इंटरनेट पर जानकारी नहीं। कुछ मिनट बाद शी फेंग पूरी तरह से टूट गया। इंटरनेट पर जो भी जानकारी मिली उससे आज 19 अप्रैल 2159 ही था। गॉड्स डोमेन की बहुप्रतीक्षित आधिकारिक रिलीज डेट भी उसकी साइट पर साफ साफ दिख रही थी, जिसमें अब 6 दिन बाकी थे, यानी 25 अप्रैल। मैं सच में पुनर्जन्म हो गया हूँ। क्या सच में 10 साल पहले लौट आया? शी फेंग ने गॉड्स डोमेन की न्यूज रिपोर्ट को देखते हुए भावुक होकर आंसू बहाए। उस समय शी फेंग के भावों को बयान करना मुश्किल था। उसे पछतावा, दुख और खुशी सब कुछ महसूस हुआ, जैसे सब कुछ उसके सामने एक सपना था। फिर भी कीड़ों की आवाजें और एसी की ठंडी हवा उसे बता रही थी कि यह सब सच है। फोन का देखते हुए, विश्वविद्यालय में प्रवेश के वक्त ली पारिवारिक फोटो को देखते हुए शी फेंग को कभी एहसास नहीं हुआ कि उसके माता पिता के बाल सफ़ेद हो गए थे। उसकी माँ की आंखों के कोने पर सलवटें आ गई थीं। वे पहले की तरह जीवंत नहीं थे, अब सच में उम्रदराज हो गए थे। गॉड्स डोमेन लॉन्च होने के 1.5 साल बाद शी फेंग ने महसूस किया कि उसके माता पिता कितने बूढ़े हो गए थे। भारी कर्ज, अधिक मेहनत और तनाव ने दोनों माता पिता को बीमार कर दिया था। इलाज में लाखों क्रेडिट्स लगने थे, लेकिन उस समय शी फेंग शैडो में केवल एक दल का कप्तान था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह इतने खर्चे उठा सके। शी फेंग ने पैसा जुटाने के लिए सब कुछ आजमाया, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। इतना करने के बावजूद शी फेंग के माता पिता कुछ महीनों बाद उसे छोड़ गए। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपने माता पिता का सही से ध्यान नहीं रखा। उस दर्द और पीड़ा का उसे पता ही नहीं था। फिर भी शी फेंग ने लाखों क्रेडिट्स कमाने के बाद भी यह दर्द उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। कभी नहीं सोचा था किस्मत ऐसा मजाक करेगी। वह अप्रत्याशित रूप से शून्य पर लौट आया, फिर से शुरुआत करने। बहुत अच्छा, यह तो कमाल हो गया। हाँ, चूंकि मैं पुनर्जन्म हो गया हूं, अब मुझे सब बदलना है। मैं माँ पापा का इलाज कराने के लिए पर्याप्त पैसे कमाऊंगा और उन्हें बेफिक्र जीवन दूंगा। शी फेंग ने आंखें पोंछते हुए मन ही मन कसम खाई। जैसे ही वह भविष्य की योजना बना रहा था, ब्लैकी का कॉल फिर से आ गया। शी फेंग को विश्वविद्यालय टेस्ट के लिए जल्दी बुलाने लगा। फिर भी शी फेंग नहीं भागा। वह आराम से तैयार हुआ, खुद को सजाया और जिन हाई यूनिवर्सिटी की ओर निकल गया। उसे शैडो के बारे में सब कुछ पता था। शी फेंग को सब याद था। विश्वविद्यालय के समय
लान हुआ ग्रुप के बेटे लान हेलोंग ने गॉड्स डोमेन में प्रवेश के लिए शैडो वर्कशॉप शुरू की थी। लान हेलोंग ने जिन हाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक्सपर्ट्स की भर्ती में काफ़ी फंड लगाया था। शी फेंग ने शैडो की परीक्षा दी थी, सफलतापूर्वक वर्कशॉप का कोर सदस्य बन गया था, जबकि ब्लैकी बाहरी सदस्य बना था। उस वक्त शी फेंग काफ़ी खुश था। 3 साल शी फेंग के नेतृत्व में शैडो वर्कशॉप ने लान हुआ ग्रुप को गॉड्स डोमेन से खूब मुनाफा दिलाया और एक बड़ा वित्तीय समूह बना दिया। लेकिन शी फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसे नौकरी से निकालने वाला खुद लान हेलोंग होगा। चूंकि अब वह पुनर्जन्म हो चुका था, तो गॉड्स डोमेन में उसके पास वह फायदे थे जो दूसरों के पास नहीं होंगे। इसलिए वह शैडो में शामिल होकर दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहता था। वह एक अलग रास्ता चुनना चाहता था, एक ऐसा रास्ता जिसमें वह दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए लड़े। वह चाहता था कि उसके माता पिता अब पैसे ना भेजें और वह उनके सारे कर्ज चुका सके। इसके लिए वह अपनी खुद की वर्कशॉप शुरू करना चाहता था, अपना खुद का कंपनी बनाना चाहता था और अपना खुद का वर्चुअल साम्राज्य बनाना चाहता था, ताकि एक बेहतर जीवन जी सके। जैसे ही शी फेंग टीचिंग ब्लॉक 1 पर पहुंचा, उसने इमारत के सामने एक दुबला पतला और लंबा चेहरा देखा। सामला युवक गलियारे में घबराए हुए घूम रहा था। यही ब्लैकी था। भाई फेंग, आखिरकार तुम आ गए। शुक्र है कि अभी रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुआ। चलो जल्दी अंदर जाकर साइन अप कर लेते हैं। ब्लैकी ने शी फेंग को देखकर घबराई स्वर में कहा। शी फेंग ने सिर हिलाया, गंभीरता से बोला, मैं शैडो में नहीं जुड़ूंगा। मैं अपनी खुद की वर्कशॉप शुरू करूंगा। क्या तुम मेरे साथ आओगे? ब्लैकी से शी फेंग की मुलाकात एक वर्चुअल रियलिटी गेम में हुई थी और उसमें अच्छी स्किल थी। दोनों ने साथ कई चुनौतियों का सामना किया था और अब वे सच्चे भाइयों जैसे थे। शैडो में साथ काम करते हुए ब्लैकी ने प्रशासन में कमाल की प्रतिभा दिखाई थी। हालांकि गेमिंग में उसकी स्किल कमजोर थी। उसने गिल्ड के लाखों सदस्य शानदार तरीके से मैनेज किए थे। अगर इस बार शी फेंग को ब्लैकी का साथ मिल गया तो उसकी योजना को एक कदम आगे बढ़ा सकता था। हालांकि वे ब्लैकी के फैसले का सम्मान करता, क्योंकि अभी उसके पास कुछ नहीं था और ब्लैकी के परिवार की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। ब्लैकी ने प्रोफेशनल गेमर बनने और शैडो में शामिल होने का फैसला केवल खर्च के लिए, क्रेडिट्स कमाने के लिए किया था। ब्लैकी ने शी फेंग की बात सुनकर सिर झुका लिया। यह बहुत अचानक था। इतना ही नहीं, आज का शी फेंग पहले से अलग लग रहा था। उसकी सामान्य अधीरता के विपरीत आज उसके भीतर अटूट और आत्मविश्वास से भरी आभा थी। 1 मिनट बाद ब्लैकी ने सिर उठाकर शी फेंग की ओर देखा। भाई फेंग, ऐसी बात मत करो। क्या तुम्हें पता है वर्चुअल गेमिंग हेलमेट की कीमत कितनी है? पूरे 8,000 क्रेडिट्स। तुम्हें वर्कशॉप खोलने के लिए कम से कम 6 लोग चाहिए। इसके आगे ऑफिस, सैलरी वगैरह शुरू करने के लिए ही 70-80 हज़ार क्रेडिट्स चाहिए। उसके बाद की इन्वेस्टमेंट्स भी है। इतना सब क्रेडिट्स हैं तुम्हारे पास? ब्लैकी शी फेंग की हालत जानता था, इसलिए उसे समझाना चाहता था कि ऐसा सोचना अभी सही नहीं है। तुम्हारा कहना सही है। अभी तो मेरे पास गॉड्स डोमेन वर्चुअल गेमिंग हेलमेट खरीदने के लिए भी क्रेडिट्स नहीं है। शी फेंग ने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। सच में, जैसा ब्लैकी ने कहा, उतना 70-80 हज़ार भी कम ही है। शी फेंग को याद आया कि लान हेलोंग ने 100 लोगों की वर्कशॉप के लिए ही 50 लाख क्रेडिट्स खर्च किए थे। बाद में वर्कशॉप की क्वालिटी और ताकत बढ़ाने में और खर्च किया। जब ऐसा है तो रिस्क लेने से बेहतर नहीं होगा कि शैडो में ज्वाइन कर ले। कम से कम शैडो वर्चुअल गेमिंग हेलमेट तो देगा। नहीं तो प्रोफेशनल प्लेयर बनना तो छोड़ो, गेम ही नहीं खेल पाएंगे। ब्लैकी को खुशी हुई कि शी फेंग ने समस्या का सार समझ लिया था, तो उसने राहत की सांस ली और शी फेंग को टीचिंग ब्लॉक में खींचने लगा। शी फेंग ने ब्लैकी का हाथ हटाया, गंभीर स्वर में उसकी ओर देखकर बोला, मैं अभी भी अपनी खुद की वर्कशॉप शुरू करने का मन बना चुका हूं। मैं दूसरों के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। तो ब्लैकी, क्या तुम मेरे साथ होगे? शी फेंग ब्लैकी पर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि उसके पास कोई गारंटी नहीं है। वह यह राज भी नहीं खोल सकता कि वह पुनर्जन्म हो गया है। बस यही आशा कर सकता है कि ब्लैकी उस डोमेन में पैसा कमाने का कोई तरीका है। अगर कमाया भी तो कई महीनों बाद। उनके पास इतना समय नहीं है। काफी देर तक सोचने के बाद ब्लैकी ने अनमन्य भाव से जवाब दिया, ठीक है, तुम बॉस हो। मैं तुम्हारे साथ वर्कशॉप शुरू करूंगा। लेकिन गेमिंग हेलमेट का क्या? उनके बिना तो गेम खेल भी नहीं सकते। शी फेंग की तनी हुई भौहें तुरंत ढीली पड़ गईं और वह खुश होकर ब्लैकी के कंधे पर थपथपाता हुआ बोला, अब तुम ही मेरे सच्चे भाई हो। गेमिंग हेलमेट की चिंता मत करो। मुझे याद है कि गॉड्स डोमेन के लिए यूनिवर्सिटी छात्र ट्रायल पीरियड होता है। हर यूनिवर्सिटी में एक वितरण केंद्र होता है और वाद है, जब तक आप उन्हें अपना छात्र पहचान पत्र दिखाते हैं तब तक आप 10 दिनों के लिए एक गेमिंग हेलमेट मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। चलो चल कर देखते हैं 10 दिनों के बाद हम क्या करेंगे।
ब्लैकी का सांवला चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे लगा उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। उसे आखिर शिफेंग की बात पर विश्वास क्यों करना पड़ा? क्या ये शिफेंग का आत्मविश्वास और स्थिरता थी? क्या शिफेंग के साथ मिलकर आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी? सिर्फ 10 दिन में कोई इंसान गॉड्स डोमेन में क्या कर सकता है? वे लोग निश्चित ही 10 दिन बाद कार्यशालाओं की भर्ती अवधि से चूक जाते। आखिरकार उन्हें फिर भी गेमिंग हेलमेट खरीदना ही पड़ता। लेकिन पैसे कहाँ से आते? यहाँ तक कि एक पेशेवर गेमर भी अगर पूरी टीम लेकर खेलता तो भी गॉड्स डोमेन के खुलने के शुरुआती 10 दिनों में 16,000 क्रेडिट्स नहीं कमा सकता। पैसे की चिंता मुझ पर छोड़ दो। शिफिंग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए ब्लैकी के कंधे पर हाथ रखा। 10 दिनों में 16,000 क्रेडिट्स कमाना वास्तव में एक कल्पना से अधिक कुछ नहीं था। लेकिन उसके पास पुनर्जन्म लेने वाले की दृढ़ आत्मा थी। चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह सब पर विजय पा लेगा और गॉड्स डोमेन का आरंभ उसके उत्कर्ष की शुरुआत होगी। उसके बाद शिफेंग ब्लैकी को वर्चुअल गेमिंग हेलमेट लेने ले गया। फिर उसने अपने पास मौजूद सारे पैसे का इस्तेमाल करके इंस्टेंट नूडल्स के 2 बड़े बॉक्स खरीदे और उन्हें अपने किराए के कमरे की मेज के नीचे रख दिया। ये उसके लिए 10 दिनों से अधिक के लिए पर्याप्त थे। ब्लैकी को गॉड्स डोमेन की कुछ बातों का संक्षिप्त विवरण देने के बाद शिफेंग चुपचाप गॉड्स डोमेन के खुलने का इंतजार करने लगा। 25 अप्रैल रात 9 बजे अंधेरे और शांत कमरे में कुछ हल्की रोशनियां टिमटिमाने लगी। शिफेंग अपने बिस्तर पर लेट गया, धीरे से स्टार्ट बटन दबाया और अपनी आंखें बंद कर ली। गॉड्स डोमेन, मैं आ रहा हूं।